हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एवरेज को टाइप 1 को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। टाइप 1 के आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि कैसे कोई ग्रुप में शामिल होता है तो कैसे एवरेज पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कम लाता है तो एवरेज में कमी होता है, ज्यादा लाता है तो एवरेज में वृद्धि होता है। आज सेम इसके अपोजिट सीखेंगे कि जब कोई ग्रुप छोड़ करके जाता है, यानी कि जाने से संबंधित प्रश्न रहेगा। जाने से संबंधित प्रश्न, कैसे कोई ग्रुप से छोड़ करके जाएगा, ठीक है, तो कैसे एवरेज पे कमी या वृद्धि होगा। एग्जाम्पल वही रहेगा, पिकनिक वाला ही हम लोग का एग्जाम्पल रहेगा कि 9 लोग मिलकर के पिकनिक पर जाने का प्लान बनाए थे। ठीक है, जिसमें सबका हिस्सा कितना था, 100 रुपए सबका हिस्सा पड़ा था। ठीक है, और अब क्या था कि एक तो था कि किसी दोस्त को बाद में पता चला तो वो जिद करने लगा कि यार हम भी चलेंगे पिकनिक पे, तो मुझे कैसे छोड़ रहे हो। तो ग्रुप मतलब जीत करके ग्रुप में शामिल हुआ। अब क्या हुआ कि मतलब पिकनिक मनाने जब पहुंचे वहां साइड पे, तो क्या हुआ कि कुछ दोस्तों में बकझक हो गई और एक लड़का जो है अब जिद करने लगा कि अब ग्रुप छोड़ करके वो जाएगा। तो जब ग्रुप छोड़ करके जाता है तो एवरेज में क्या कमी या वृद्धि होती है, उस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। कि जैसे 9 विद्यार्थी था, ठीक है, 9 लोग हम लोग मिलकर के पिकनिक पे जाने का प्लान किए और सभी का एवरेज कितना था, एवरेज कितना था, 100 था। सभी का हिस्सा कितना था, 100 था। अब क्या हुआ कि लड़ाई हो गया, दोस्तों के बीच लड़ाई हो गया। और अगर लड़ाई हो गया तो एक लड़का जो था उसको ज्यादा बात को दिल से ले लिया, तो अब ग्रुप छोड़ करके जाने के सोचने लगा और वो बोला कि अब ग्रुप छोड़ करके जाएंगे। तो देखिए, अब जब ग्रुप छोड़ करके जाएगा तो क्या औसत में इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, मान लेते हैं कि इसने ग्रुप छोड़ करके गया, इस एक लड़का जो था ग्रुप छोड़ करके गया और अपने साथ 180 रुपए लेकर के चल गया। अब जो शामिल हुआ था ग्रुप में तो 100 रुपए लेकर के शामिल हुआ था। अब जब जाते समय हुआ तो 180 रुपए लेकर के चला गया। ये क्या बात हुई। तो मतलब था बढ़िया, मार करके लेकर के चला गया। तो सिंपल वे में समझेंगे कि इससे हम लोग का नया एवरेज जो था, नए वाले हिस्से पर क्या प्रभाव पड़ा हुआ, यानी कि नए एवरेज हम लोग को बताना है कि नया एवरेज क्या था। देखिए, इसको ले जाना चाहिए था कितना, केवल अपना हिस्सा ले जाना चाहिए था। ये वाले जो लड़का था उसको केवल अपना हिस्सा यानी 100 रुपए लेकर के जाता तो हम लोग को नया एवरेज वही रह जाता, यानी 100 ही ले जाता। भाई तुम्हारा 100 रुपया था, तुम लेकर के जाओ, हम लोग का औसत में कोई कमी या वृद्धि नहीं होगा। लेकिन इसने 180 रुपए लेकर के चला गया, यानी कि ज्यादा कितना लेकर के गया, 80 रुपए ज्यादा लेकर के चला गया। अब ये 80 रुपए ज्यादा लेकर चला गया तो ये 80 रुपया किसका पैसा था बताइए। ये 80 रुपए तो उसका पैसा था 8 लोगों का। यहाँ पे 9 लोग थे, एक लोग तो बाहर निकल गए 100 रुपए अपना हिस्सा लेकर के। लेकिन ये जो 80 रुपए एक्स्ट्रा ले गए हैं वो किसका पैसा था, वो 8 लोगों का, मतलब हम लोग जो 8 लोग जो बच गए उसका पैसा था। तो कह सकते हैं कि 8 लोग जो था, 8 लोग का पैसा यानी कि 10, यानी सबसे 10-10 रुपया मार करके ले गया। जो ये लड़का था वो सबको पीट करके 10-10 रुपया सबसे एक्स्ट्रा लेकर के चला गया। इससे क्या हुआ कि हम लोग का पहले 100 एवरेज था, 100 रुपए हिस्सा था, अब 10-10 रुपया सब में से मार करके ले गया तो 10 रुपए मतलब एवरेज में कमी हो गई। तो अब नया एवरेज क्या हो गया, 90 एवरेज हो गया। समझ रहे हैं भावनाओं को। तो 80 रुपए इसके बारे में केवल देखिए, हिस्सा के बारे में तो ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ले गए उसके बारे में मेन दिमाग लगाना है कि 80 रुपए जो ले गया वो किसका पैसा था, वो 8 लोगों का था। वो जब 8 लोगों का था यानी कि 10 रुपए सभी लोग से ले गया, यानी कि नया एवरेज क्या हो जाएगा, 90 रुपया। अब यही सेकंड कंडीशन था कि अगर इसने कम ले जाता, अगर इसने कम ले जाता तो क्या होता। मान लेते हैं कि 9 लोगों का एवरेज कितना था, 100। अगर इसने मान लेते हैं कि अपने साथ 60 रुपए ले जाए, अपने साथ 60 रुपए ले गया होता तो न्यू एवरेज में क्या क्या मतलब कमी या वृद्धि होता। देखिए, इसको ले जाना चाहिए था कितना, 100 रुपए, ले गया कितना, 60 रुपए। ले जाना चाहिए था 100 रुपए, ले गया 60 रुपए, यानी कि कितना, 40 रुपए छोड़ करके गया। ग्रुप के लिए 40 रुपए छोड़ करके गया
अगर इसने 40 रुपए ग्रुप के लिए छोड़ कर गया तो कितने लोगों में डिवाइड होगा, तो कहेंगे कि 9 लोग तो पहले थे, 1 लोग बाहर चले गए, तो कितने लोग बचे ग्रुप में, 8 लोग, और 8 लोग का अगर बचेंगे तो 8 लोगों के बीच डिवाइड होगा, यानी कि 5 रुपए जो था, 5 रुपए जो था सबको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि नया हिस्सा कितना हो जाएगा, 105 रुपए हो जाएगा। इतनी सी बात समझे। ये तो फर्स्ट टाइप से हो गया। सेकेंड टाइप में क्या हो जाएगा कि अगर देखिए कि 9 लोग थे, सभी का एवरेज कितना था, सभी का हिस्सा 100 रुपए था, ठीक है, सभी का हिस्सा कितना था, 100 रुपए था। न्यू एवरेज, नया एवरेज जो है, नया हिस्सा जो था 90 रुपए, यानी नया एवरेज ये जो बाहर चला गया जिसके कारण औसत में 10 की कमी हुई, तो बताइए कि ये जो है लेकर के कितना गया था, ये लड़का जो था, ये बंदा जो था बाहर जो गया, वो कितना लेकर के गया होगा। तो हम कहेंगे कि सर अगर जो इसने 100 रुपए लेकर के गया होता, अगर जो इसने 100 रुपए लेकर के गया होता, तो हम लोग के औसत में यानी हम लोग के हिस्से में कोई कमी या वृद्धि नहीं होती, लेकिन कमी हुई है, यानी कि देखिए औसत में कमी हुई है, लेकिन ये जो गया होगा ये ज्यादा लेकर के गया होगा। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसने 100 रुपया तो लेकर के गया है, अब प्लस अगर हम लोग के औसत में कमी हुई है, यानी कि हम लोग से पैसा उसने ज्यादा लेकर के गया होगा। अगर ज्यादा लेकर के गया होगा तो कितना ज्यादा लेकर के गया होगा, यानी कि 10 रुपए ज्यादा सबसे लिया होगा। और कितने लोग को लिया होगा, यानी कि 8 लोग यहाँ थे, 9 लोग थे, 1 लोग बाहर चले गए, तो 8 लोग बचे, यानी कि 100 प्लस 80, यानी 80 रुपए ज्यादा लिया होगा, यानी कि 180 रुपए वो ग्रुप से लेकर के चला गया होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यही सेकेंड वाले कंडीशन में कि 9 लोग था और इन लोग का एवरेज 100 था। ध्यान से ये सब समझिएगा क्योंकि इसी पे क्वेश्चन रहेगा और बाद में बहुत क्वेश्चन घुमाएगा इसी पे, तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। ऐसा बता दिए हैं लेकिन फिर भी रिवीजन करा रहे हैं अपोजिट टाइप में कि अगर इसने गया होगा तो नीव एवरेज कुछ लेकर के गया होगा उसने, तो नीव एवरेज क्या हुआ है 105, यानी कि एवरेज में 5 की वृद्धि हुआ है। तो 5 की वृद्धि हुआ है तो कह सकते हैं कि इसने अगर जो 100 रुपया ले गया होता, अगर जो इसने 100 रुपया ले गया होता तो क्या हम लोग को मतलब प्रॉफिट होता, क्योंकि अपना हिस्सा वो लेकर के चला गया था, तो हम लोग का प्रॉफिट क्यों होगा, नहीं। लेकिन इसने कुछ छोड़ के गया है ग्रुप के लिए, कितना छोड़ करके गया है वो देखते हैं। 5 रुपए एक आदमी को छोड़ करके गया है और कितने लोग थे इसमें, 8 लोग, यानी कि 40 रुपए छोड़ करके गए हैं, यानी कि 40 रुपए घटाएंगे तो 60 रुपए इसने क्या किया है, लेकर के गया है। तो आप एक प्लस माइनस का जो साइन है वो मतलब ध्यान रखिएगा कि कैसे होता है। आप कुछ नहीं बस केवल सोचिएगा कि ये कर क्या रहा है, ग्रुप छोड़ रहा है तो ग्रुप में पैसा को छोड़ रहा है कि मतलब ग्रुप से ज्यादा ले जा रहा है, वो केवल ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे तीसरा देख लीजिए कि तीसरा अगर इसी में कहता, ये सब ध्यान से सीखिएगा, ये सब थ्योरी है, अगर ये सब समझ गए तो कितना भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन और कितना भी एवरेज का क्वेश्चन आ जाए आपको हंसने नहीं देगा। ठीक है। जैसे कि 9 लोगों का एवरेज मान लेते हैं कि x था, 9 लोगों का एवरेज x था, शुरुआती में हिस्सा x था और नीव एवरेज मानते हैं कि ये गया, तो अपने साथ जो था 180 रुपए लेकर के गया, अपने साथ 180 रुपए लेकर के गया, जिसके कारण एवरेज में 10 की कमी हो गई, यानी x माइनस 10 हो गया। तो बताइए कि ये जो शुरुआती वाला औसत था वो कितना था, यानी x का मान कितना था और नी वाला औसत कितना था, इसको बताना है। देखिए आप सिंपल सी बात समझिए कि अगर इसने x रुपए लेकर के गया होता, जो इसका हिस्सा था केवल उतना लेकर के गया होता, तो क्या कमी या वृद्धि होती, नहीं होती। लेकिन हुआ है तो ये कितना लेकर के ज्यादा गया है, तो आप देख सकते हैं कि 10 की कमी हुई है, यानी कि 10 की कमी हुई है और टोटल कितने लोग हैं, तो 8 लोग हैं। तो x प्लस 80 इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं 180 और x बराबर कितना हो जाएगा 100, यानी कि हम कह सकते हैं कि शुरुआती वाला कितना था 100 था,
और बाद वाला एवरेज कितना था, 110 था। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आया। दूसरा तरीका देख लेते हैं कि इसी को अगर कम लेकर के गया होता तो कैसे हैंडल करते हैं। कि 9 लोग था जिसका औसत मान लेते हैं 1 था शुरुआती वाला, और न्यू एवरेज क्या था, x + 5, 5 की वृद्धि हो गया था औसत में। तो इसने कितना लेकर के गया था, 60 रुपए लेकर के गया था। तो बताइए कि इसका औसत कितना था और नया औसत कितना था। शुरुआती का औसत कितना था और नया औसत कितना था। आप इसको तोड़िए कि अगर इसने 60 रुपए, x रुपए लेकर के गया होता तो औसत में कोई वृद्धि नहीं होता। अगर जो केवल अपना हिस्सा लेकर के गया होता तो औसत में कोई कमी या वृद्धि नहीं होता। और अगर जो वृद्धि हुआ है यानी कि ग्रुप के लिए कुछ छोड़ करके गया है, तो कितना छोड़ करके गया है, देखिए, यानी अपने साथ कुछ कम लेकर के गया है, तभी ना ग्रुप के लिए कुछ छूटेगा। अगर जो अपना हिस्सा लेकर जाएगा तो ग्रुप के लिए कुछ छूटेगा, नहीं छूटेगा। अगर जो जैसे कि अपना हिस्सा लेकर के गया तो ग्रुप के लिए कुछ नहीं छूटेगा और ग्रुप का औसत भी वृद्धि नहीं होगा। लेकिन ग्रुप का औसत वृद्धि हुई है तो अपने साथ जो है वो अपना हिस्सा कुछ कम लेकर के गया है। तो कितना कम लेकर के गया है, तो 5 कम लेकर के गया है। 5 कम लेकर के गया है। कितने लोगों को, तो कह सकते हैं कि 8 लोगों को। यानी कि कह सकते हैं कि x - 40 = 60 कर सकते हैं। यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 100। यानी कि शुरुआती का औसत कितना था, इसका 100 था, और इसका कितना, बाद का कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आया। अगर जो इतनी सी बात समझ में आया तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 24 छात्रों तथा अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। 24 छात्र तथा अध्यापक यानी 25 लोग हो गए, और 25 का औसत कितना हो गया, 25 का औसत वर्ष 15 वर्ष है। ठीक है, जब अध्यापक की आयु निकाल दी जाती है, अध्यापक बाहर निकल गया, अध्यापक बाहर निकाल दी जाती है, तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। यानी कि औसत में 1 वर्ष कमी हो जाती है। तो बताना है कि अध्यापक की उम्र क्या है। अगर इसने अध्यापक का उम्र 15 ही था तो कोई कमी या वृद्धि नहीं होता। कमी हुई है यानी अपने साथ ज्यादा लेकर के गया है। अब कितना ज्यादा लेकर के गया है, 1 ज्यादा लेकर गया है। कितने लोगों से, तो 1 बाहर तो कब चला गया, बचा इसमें ग्रुप में कितना, 24। तो 24, तो 24, 25 और 5, 30, 40 = 39। ग्रुप में कितने, मतलब अध्यापक की आयु कितना था, 39 वर्ष। एक आगे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कि 14 छात्रों एवं अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। अध्यापक की आयु ज्ञात करें। एकदम सेम है, आप लोग बना लीजिएगा, कुछ भी अलग नहीं है। चलिए देखिए बना देते हैं कि 14 छात्रों एवं अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष, यानी 15 का औसत आयु 15 है। 1 बाहर हो गया तो कितना, 1 की कमी हो गया, 1 की कमी हो गया। तो बताइए कि अध्यापक की, अगर इसने 15 ले गया होता तो कोई कमी नहीं होता। 1 की कमी हुआ यानी ज्यादा ले गया है। और कितने लोग को, 14 लोग को, यानी कि 15 4 कितना हो जाएगा, 29। 29 था किसका, अध्यापक की आयु। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 सदस्य वाले परिवार में सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है। 5 सदस्य था, इसका औसत कितना था, 28 था। 5 सदस्य था जिसका औसत 28 वर्ष था। यदि एक 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया जाता है, मानते हैं कि ये अपने साथ कितना, 20 लेकर के गया, तो क्या कह रहा है, तो परिवार की औसत आयु कितना होगा। अब जो है परिवार की औसत आयु कितना होगा, देखिए इसको ले जाना चाहिए था कितना, 28, लेकिन ले कितना गया, 20 ले गया। ये जो 8 है कितने लोगों के बीच बटेगा, 8 एक ग्रुप के लिए छोड़ दिया। तो 8 जब ग्रुप के लिए छोड़ दिया तो कितने लोगों के लिए, कितने बचेगा, कितने लोगों में बटेगा, तो 4 लोगों यहाँ बच जाएगा। तो 4 दूनी 8 = 2, यानी कि यहाँ पे जो वृद्धि होगा वो 2 ईयर की वृद्धि हो जाएगा और 30 ईयर इसका न्यू एवरेज आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को निकालेंगे। ठीक है,
इसका कोई अलग तरीका हम लोग नहीं सीखेंगे, बिल्कुल जैसा हम लोग अभी तक सीखते आए हैं वैसा ही करेंगे।